नमस्ते, मैं प्राध्यापक नीता साठे, रयत शिक्षण संस्था का राजर्षि छत्रपति शाहू कॉलेज कोल्हापुर हिंदी विभाग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए भाग 2 का तृतीय सत्र के अंतर्गत आने वाला जो प्रश्न पत्र क्रमांक 3 है, इस प्रश्न पत्र क्रमांक 3 का नाम है अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य। इस प्रश्न पत्र के लिए एक पाठ्यपुस्तक रखी गई है जिसका नाम है गद्य संचयन, जिसमें 6 कथा साहित्य और 6 कथेतर साहित्य रखे गए हैं। तो पिछले जो 2 वीडियो है उसमें हमने जो दूसरी कहानी है गृह प्रवेश, इस गृह प्रवेश कहानी के कहानीकार मिथिलेश्वर जी का जीवन परिचय देखा है। साथ ही इस कहानी का जो परिचय है वह भी हमने आधा देखा हुआ है। तो यह जो इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है श्रीवास्तव जी, यह प्रगतिशील विचारों के होने के कारण उन्होंने क्या किया है, तो बिना पूजा पाठ किए बिना ही घर में प्रवेश किया है। और घर में प्रवेश करने के कारण सभी लोग उन्हें उनकी आलोचना करते हैं, या घर के जो लोग हैं परिवार के लोग भी इसका विरोध करते हैं। घर में जितनी भी या उनके जीवन में जितनी भी बुरी घटनाएं घटित होती है उनका सीधा संबंध गृह प्रवेश के साथ जोड़ा जाता है। इसी बीच ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती है जिसका संबंध हर एक लोग गृह प्रवेश के साथ जोड़ते हैं। छोटी बहन की अचानक छत से गिरकर मृत्यु होती है, घर के बूढ़े कुत्ते की मृत्यु होती है, उनके छोटे भाई इंटरव्यू में असफल होते हैं, माँ को दिल का दौरा पड़ता है, बहन की शादी टूट जाती है, छत पर का सामान चोरी होता है, आदि जो घटनाएं हैं वह जो बुरी घटनाएं हैं घटित होती है, इन सबका संबंध गृह प्रवेश के साथ जोड़ा जाता है। और घर के लोग जो श्रीवास्तव जी है उन्हें बोलते हैं कि यह जो सारी घटनाएं हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है, क्योंकि तुमने गृह प्रवेश नहीं किया या पूजा पाठ किए बिना ही तुम इस घर में रहने के लिए आए हो। तो घर के लोग जो है वह अब श्रीवास्तव जी का कुछ भी नहीं सुनते। मतलब इतनी सारी घटनाएं, बुरी घटनाएं घटित होने के बाद घर के जो लोग हैं वह एक पंडित जी से मिलकर गृह प्रवेश के बारे में उन्हें सब बताते हैं। तभी पंडित द्वारा उन्हें विधिवत गृह प्रवेश करने की सलाह देते हैं। तो साथ ही उनके जो मिथिलेश्वर जी के श्रीवास्तव जी के जो मामा हैं, जो विदेश में या रूस में उच्च तकनीकी का प्रशिक्षण लेने वाले उनके जो मामा हैं वह भी उन्हें गृह प्रवेश करने की सलाह देते हैं। मतलब विदेश में या रूस में रहने वाले उच्च शिक्षित लोग या उच्च शिक्षित उनके मामा भी ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास रखते हैं और उन्हें गृह प्रवेश विधिवत करने की सलाह देते हैं। साथ ही यह जो गृह प्रवेश है इसके बारे में श्रीवास्तव जी विरोध करते हैं, लेकिन घर का कोई भी लोग उनकी बात नहीं सुनते। लेखक भी श्रीवास्तव जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि रचनाओं में प्रगतिशील रहना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत ही मुश्किल है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने अंधविश्वास या जो परंपरागत रूढ़ी परंपरा चली आ रही है उन पर प्रहार करने का प्रयास किया है। साथ ही निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समाज को रूढ़ी परंपरा तथा अंधविश्वास से मुक्त करना इस कहानी का उद्देश्य रहा है। अंधविश्वासी लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करना एक चुनौती बन गया है। मतलब मनुष्य इतना अंधविश्वास में डूब गया है कि उसे किसी भी तरह से अगर आप समझाएंगे तो वह समझ ही नहीं पाता। आज की दुनिया में यह एक चुनौती बन चुकी है
और यही इस कहानी के माध्यम से मिथिलेश्वर जी ने बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।